कभी हरियाणा की राजनीति और सत्ता पर राज करने वाले भजनलाल परिवार की विरासत का आखिर क्या होगा। कांग्रेस से जनहित कांग्रेस और फिर वापस कांग्रेस का दामन थामने वाले कुलदीप बिश्नोई राजनीतिक मंझधार में जा फंसे हैं। कांग्रेस में सम्मान ना मिलने पर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले कुलदीप बिश्नोई एक बार फिर से ऐसे चक्रव्यूह में घिरे हुए देखे जा रहे हैं जहां वह ना घर के रहे और ना ही घाट के। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय कपूर और आप देख रहे हैं सिटी मेल न्यूज। हरियाणा की राजनीति में यह चर्चा है कि पूर्व सीएम भजनलाल का परिवार अब राजनीति के हाशिए पर है। लोग तो अब यह भी कहने से नहीं चूक रहे कि भजनलाल परिवार की राजनीति का दी एंड हो गया है। राजनीति के माहिर लोग अब यह भी कहने लगे हैं कि हरियाणा की राजनीति के प्रोधा माने जाने वाले चौधरी भजनलाल के पुत्र अपने पिता की अथक मेहनत और तपस्या से संजोई गई राजनीतिक धरोहर को संभालने में पूरी तरह से विफल रहे हैं। भजनलाल परिवार के बड़े युवराज यानी कि चंद्रमोहन पहले ही अपनी करतूतों की वजह से राजनीति में फ्लॉप हो चुके हैं। इश्कबाजी के चक्कर में चांद मोहम्मद बने चंद्रमोहन ने अपने पिता के नाम और राजनीति को कलंकित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। फिलहाल चांद मोहम्मद से वापिस चंद्रमोहन बने हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम पिछले काफी अरसे से गायब हैं। ना कहीं आना और ना ही कहीं जाना, चुपचाप राजनीतिक हालातों का जायजा लेने वाले चंद्रमोहन अपनी ही दुनिया में मस्त हैं। हाल ही में हिसार लोकसभा से चंद्रमोहन का नाम कांग्रेस के संभावित प्रत्याशी के रूप में चर्चा में आया था। साल 2009 के बाद हरियाणा की राजनीति में ऐसा पहला अवसर है जब भजनलाल परिवार चुनावी मैदान से कोसों दूर है। कांग्रेस में सीएम या फिर प्रदेश अध्यक्ष न बनने से नाराज होकर 2022 में कुलदीप अपनी मां श्रीमती जसमा देवी, पत्नी रेणुका और पुत्र भव्य को साथ लेकर बीजेपी की गोद में जा बैठे थे। इससे पहले उन पर ईडी की रेड भी पड़ी थी। भाजपा ज्वाइन करने के बाद पार्टी ने कुलदीप के बेटे भव्य को टिकट देकर विधायक बना दिया, लेकिन उम्मीद के अनुरूप भव्य को मंत्रिमंडल से बाहर ही रखा गया, जिसके बाद से भजनलाल परिवार भीतर ही भीतर सुलगने लगा। इसके बाद कुलदीप बिश्नोई को तब और बड़ा झटका लगा जब लोकसभा चुनाव में भाजपा ने ना तो हिसार और ना ही राजस्थान से उन्हें टिकट दिया। हैरत की बात है कि कुलदीप बिश्नोई के नाम पर भाजपा में चर्चा तक नहीं की गई और हिसार से निर्दलीय विधायक तथा भाजपा सरकार में मंत्री रंजीत सिंह को चुनाव मैदान में उतार दिया गया। भाजपा के इस निर्णय से समूचा भजनलाल परिवार भीतर ही भीतर अपमान का घूंट पीकर रह गया। इन हालातों के बाद हाल ही में कुलदीप बिश्नोई के भाजपा को छोड़कर कांग्रेस में जाने की चर्चा चली। हालांकि कुलदीप ने तत्काल ही इसका खंडन भी कर दिया और एक्स पर ट्वीट कर कहा कि वह संघ और भाजपा के सच्चे कार्यकर्ता हैं। कांग्रेस में जाने की खबर कोरी अफवाह है। कुलदीप के इस बयान के बाद तो अब उन पर लोग कटाक्ष भी करने लगे हैं। कोई कह रहा है कि कहां तो कुलदीप कांग्रेस में सीएम और प्रदेश पद के दावेदार थे और कहां भाजपा में उनकी हैसियत साधारण कार्यकर्ता की रह गई है। अब तो चौधरी भजनलाल परिवार को लेकर राजनीतिक पंडित भी ये भविष्यवाणी करने लगे हैं कि दोनों बेटों ने अपने पिता की राजनीतिक विरासत का दी एंड कर दिया है।